मैं मदू कर रहा हूं आप तमाम की जानिब से जनाब बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब जो इज़्ज़त माब वज़ीर वक्फ हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डैश पे तशरीफ़ फरमाए जलसे के ज़िम्मेदार आज़ाद मेरे चाहिए मौलाना जनाब मौलाना मसूद इमरान साहब और एक मेरे भाई मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब और एक मेरे बड़े भाई हमारे पार्टी के लीडर एमएलसी जनाब अब्दुल जब्बार साहब और एक मेरे छोटे भाई एमएलए जनाब आसिफ सेठ साहब और एक मेरी बहन एमएलसी जनाब बल्किस बानो साहिबा, जनाब अनवर पाशा साहब, सरफराज खान साहब, जिलानी साहब, मोहम्मद इम्तियाज़ साहब, एजाइल साहब, डैश पे तशरीफ़ फरमाए तमाम ज़िम्मेदार हज़ार तशरीफ़ फरमाए तमाम मुतल्लिज़ और इमाम और ज़िम्मेदारान हज़ार। और बहुत बड़ी खुशी का दिन है, जैसे जब्बार भाई ने बताया अभी हाल ही के अंदर मेरे 5 साल का सपना था, आज वो सपना आपने पूरा किया करके हमारे एमएलसी जब्बार साहब ने बता रहे थे। ये ट्रेनिंग कैंप रखा गया, आप लोग अच्छी तरह से जानते, कल से आप लोग लगी हुई है। ये ट्रेनिंग कैंप रखने की वजह क्या है, मुतल्लिस और इमाम और चंद जिम्मेदारों को चुन के ये ट्रेनिंग रखने का उसका मकसद क्या है, हमारी कौम के जो है जो तालुका के अभी 224 तालुका से 3-3 मस्जिद चुने गए। उसके अंदर 3-3 मस्जिद किसको, अभी एक तालुका के अंदर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं मुसलमाना की आबादी के हिसाब से मस्जिद होती है। अभी समझिए कि इधर 25,000 की मुसलमाना की आबादी है तो उधर 40 से 45 मस्जिद होती है, अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा आबादी होती है। वैसा मिनिमम जो है हर एक मेरे ख्याल से 170% कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तालुका के अंदर मुसलमाना की आबादी 40,000 के ऊपर ही है, 35 से 40,000 के ऊपर है। तो हर एक तालुका के अंदर कम से कम नहीं बोले तो भी 40 से 50 मस्जिद मिनिमम होते। उसके अंदर 3 मस्जिद सेलेक्ट किए गए, 40 मस्जिद के अंदर 3 मस्जिद सेलेक्ट करके ट्रेनिंग देने का ये सिलसिला आज से जारी किया। कल से शायद आप लोग कल से इधर तशरीफ है, कल से जारी किया। वजह क्या है ट्रेनिंग देने की वजह क्या है, अभी जो 3 मस्जिद जो सेलेक्ट किए ज़्यादा कर उधर हर एक तालुका के अंदर जामे मस्जिद करके रहती है, वैसा एक जामे मस्जिद करके सेलेक्ट करके 3 मस्जिदों को सेलेक्ट करके आज 100 जन का 3 दिन का ट्रेनिंग रखा गया है। 100 जन का 3 दिन का टोटल। इस बार ये बार पहली बार बजट के अंदर ये छोटे पैसे लगते होंगे, 1 करोड़ रुपए करके ये शुरुआत है। ये एक प्रोग्राम कोई भी देने के लिए एक शुरुआत करना पड़ता है। ऐसा हमने 1 करोड़ रुपए से पहली बार कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा ट्रेनिंग कैंप गवर्नमेंट से जो शुरू किया, मेरे ख्याल से कर्नाटका में पहली बार शुरू किया गया है। गवर्नमेंट से अप्रूव करा के ये पहली बार शुरू किया गया है। जैसे कि टोटल 2160 जन को ट्रेनिंग देने का तय करके अभी 100 आदमी को एक बैच वाइज बना के 100 आदमी को 3 दिन का फैसला करके आज से तो वो ट्रेनिंग कैंप क्या उसकी ट्रेनिंग कैंप देने की क्या है। बहुत सालों से जो मस्जिद बन करके जो हमारे मेन पर्दे के पीछे वो दिखते नहीं, जो सही में जो कौम का जज्बा रखता है, सही में जो कौम का दर्द रख के कौम को कुछ करना चाहता है, वो कभी आगे नहीं आता है, पीछे से काम करता है। वैसा हमारा छुपे और रुस्तुम इम्तियाज साहब करके उधर बैठे, उनकी ये बदौलत आज ये प्रोग्राम रखा गया है। इसके पहले भी मेरे को जब्बार साहब ने 2-3 बार लेके गए थे, मौलाना 2-3 बार उनका लेके गए, उनका कॉन्सेप्ट दिखाए थे। वो कॉन्सेप्ट दिखाए हम लोग भी इतना सीरियस नहीं लिए थे। बाद में जब्बार साहब बैठ के समझा के, नसीर साहब बैठ के समझाने के बाद में मालूम हुआ कि एक कमेटी फॉर्म की हम लोग ये सर्वे करने के बाद में। बाद में खुलासे से आपको एक 10-15 मिनट का टाइम लेता हूँ, क्यों आप इम्पॉर्टेंट है। जितने भी आप 100 जन जो है ट्रेनिंग लेने के लिए आप ये शुरुआत है और इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है कमेटी बना के खाली ऐसे नहीं है, कमेटी के अंदर हम लोग क्या एक कमेटी बने, उसके अंदर 25 जन का कमेटी बने। उसके अंदर हमारे दिल्ली के काम नाम हो लो साहब, वो भी मंगाना, हमारे पीए को हर चीज़ बुला के लेना, इशारा दिया समझ में आता नहीं उनको। मौलाना अशरफ अली कचोची साहब है, उसके अंदर मौलाना महमूद मदनी साहब यानी प्रेसिडेंट ऑफ जमायत उनकी नेतृत्व में हमारे कर्नाटका से हमारे मेरे चाहिए मौलाना मसूद इमरान साहब है, तनवीर हाशमी साहब है, शब्बीर मदनी साहब है। ऐसा करके एक कमेटी बना के हम लोग एक डाटा टाइप बना रहे। डाटा मतलब कि आप सर्वे करने के बाद पूरा अभी एक तालुका से 3-3 जन को लेके ये ट्रेनिंग करके हम लोग क्या करते हैं, राउंडिंग है 300 घर होते। जब एक मस्जिद कम से कम 250 से 300 घर होते, वो 300 घर का हम लोग डाटा कलेक्ट करें। डाटा के अंदर उसके अंदर काम में कितने जन हैं, बेकाम पढ़े लिखे आदमियाँ उनको काम नहीं है वैसे कितने हैं, घर बेघर कितने जन हैं, क्या तकलीफ है, वो पूरा डाटा कलेक्ट करने के लिए ये ट्रेनिंग कैंप दिए। उसका फ़ायदा क्या होता है,
मैं पहले जब भी अल्लाह मियाँ मेरे को मौका देने के बाद मैं कभी भी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर बोलता हूँ, हमारे जो स्कीम्स जो है हम लोग अवेयरनेस नहीं आदमियों को, बहुत से आदमियों को हमारे गवर्नमेंट के अंदर क्या स्कीम है करके मालूम नहीं है। आज हमारा 3,160 करोड़ रुपए का हमारा कर्नाटका का बजट है, उसके अंदर ज्यादा करके हमने इस बार तालीम के अंदर पीछे है करके हम लोग एजुकेशन के लिए खाली 1,900 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए। आज तालीम नहीं तो इंसान कुछ नहीं कर सकता करके अब आप अच्छी तरह से जानते हैं। और बहुत से जन को आज ये मालूमात होते हैं मौलाना, पहला क्या तालीम के अंदर इतना ध्यान नहीं देते थे माँ बाप, ए पढ़ को क्या करना बा, क्या करता उन्हें, किधर करता अगर को, ऐसा था। आज कांग की एक जगह एक अवेयरनेस आगा, एक ऑटो चलाने वाला कूली करने वाला भी जो मई जिंदगी बसर कर रहा हूँ, मेरे बच्चे नहीं करना घर को, 3 टाइम का खाने का 2 टाइम का खा कोने क्या करा, बच्चों को पढ़ाने की जद्दोजहद कोशिश कर रहा। तो हमें लोग अभी क्या करें, हमारी हुकूमत आने के बाद ज्यादातर हमें क्या कर रही, तालीम के अंदर ही हमें ध्यान दे रही। तो मेरे भी मुतल्लियां से मेरी अब जो भी जिम्मेदार आई उनसे भी आजीजाना गुजारिश, मेहरबानी कर को तुम्हें जो डाटा लेती वो डाटा में बरोबर तुम्हें ये जो है ना आखिरत का तुम ना, अब दुनिया में जो कमाती हमें यहाँ छोड़ को जाती, जो तुम ना अब जवाबदारी देखो, जो काम देखो है ना, तुम्हारी आखिरत की पूंजी वो, यहाँ की पूंजी हमें यहाँ छोड़ को जाना सो हमें लेको साथ में जा नहीं सकते। जो तुमने जो काम देखो, जो ट्रेनिंग लेको जा रही ना, वो तुम ना तुम्हें मेहनत कर को जो करती वो तुम्हारी आखिरत की वो पूंजी, वो लेको हमें ट्रेनिंग कर को हमारी आबादी कहती है, हमारे इसके अंदर एजुकेटेड कहते ही, अनएजुकेटेड कहते ही, कहते जिन्हें काम नहीं सो बेकार आदमी आई, कहते जिन्हें बेवाही जैसा जब्बारदा बोले एतीम आई, क्या क्या है करके हमने डाटा मिल गया तो उनको मदद करने की हमना आसानी रहती है। और उसके साथ साथ में क्या है, हमारे बहुत से स्कीम्स ही हमारे, वो स्कीम हमारे क्या हो रही, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, बहुत से जिन्हें उसका फायदा नहीं उठा रही, मालूम नहीं होता। हाल ही के अंदर क्या हुआ था, मैं पिछली 2018 के अंदर कांग्रेस हुकूमत के अंदर भी मैं मिनिस्टर बनाया था। मिनिस्टर बन को फूड एंड सिविल सप्लाईज म्हणजे मिनिस्ट्री मिली थी। वो मिनिस्ट्री टेम्पो म्हणजे मालूम हुआ कि हमारे बहुत से आदमियों के पास बीपीएल, जैसे जब्बारदा बोले बीपीएल कार्ड नहीं है हमारे बहुत से आदमियों का। म्हणजे मालूम होते क्या करे, खाली बेंगलुरु सिटी का खास में मिसाल में तुम ना बेंगलुरु सिटी की तो मैं मिनिस्टर बनने के बाद क्या है, मुसलमानों के अंदर बहुत से आदमियों के अंदर बीपीएल कार्ड नहीं है, क्या तो भी कर को बीपीएल कार्ड बनाना कर को कैंप आन दलाया मैं, जैसे कि चामराजपेट हल्के के अंदर कैंप दलाया था, हमारे सर्वोदय नगर, टानी रोड, पुलकेशी नगर, वो सब कैंप आन दल को 1 महीने का काम कर को 1 महीने का कैंप दल को नहीं आने की वजह से ऑटो में अनाउंसमेंट करे, मस्जिदा में अनाउंसमेंट करे, आदमियां कौन भी चाहिए 3 महीने में एक्सटेंड कराया, 3 महीने एक्सटेंड कराया तो भी नाट इवन जो हमारी उम्मीद थी वो 10% भी नहीं है। वजह उसकी हमारे आदमी में क्या है, अरे बीपीएल कार्ड लेकर हमें रेशन लेने के वास्ते क्या बीपीएल कार्ड लेना क्या हमें, हमने जरूरत नहीं उसका रेशन की, कूली मजदूरी करती क्या सब करती हमें, हमारा जिंदगी हमें कर लेती, हमने जरूरत नहीं कर को बोल को बीपीएल कार्ड बने नहीं। वो बीपीएल कार्ड के फायदे क्या है वो समझाने वाला नहीं है उनको। बीपीएल कार्ड से क्या क्या, खाली रेशन ही नहीं है, बीपीएल कार्ड से फायदे कितने हैं। अगर बीपीएल कार्ड अगर बनगा आदमी का बीपीएल कार्ड रहा तो उसकी एक आइडेंटिफाई, कर्नाटका की एक आइडेंटिफाई होती, प्लस बैंक में उसे लोन लेने के वास्ते सहूलत की होती, प्लस क्या तो वो बीमा तो क्या होता, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल को गया तो भी 5 लाख का उनको बेनिफिट मिलता, कितना 5 लाख का बेनिफिट था। अब क्या तो भी बीमार हो को, छोटा मोटा ऑपरेशन हो को, एक 70-80 हजार रुपये बिल होगी तो ढंडला ले को, खर्च कर ले को, इधर उधर मंग ले को, मेरा बच्चा की मेरा भाई की कौन की बीमार होगा, मेहरबानी करके मुझे 10-20 हजार की मदद करो कर को मंग ले को फिरती, मगर उसका फायदा बहुत से आदमियों को वो मालूम नहीं है। आज बीपीएल कार्ड रहने से आज महीने का तुम्हें देख रही हमारी 5 गारंटी के अंदर स्कीम निकाल कोई, घर घर में जो हमारे घर की जो माँ जो बड़ी हो रही थी उसको 2000 रुपये देना कर तय करी, 5 किलो का किलो चावल देना कर को तय कर कोई, प्लस 200 यूनिट तक करंट फ्री कर को कर कोई। कर्नाटका स्टेट के अंदर कहाँ हुआ तो भी हमारे माँ भाना जो ही फ्री जा सकती कर को गवर्नमेंट से अनाउंस करी। उसका महीने का फायदा कितना होता बोला, 6700 रुपये महीने का फायदा होता उसका, कितना होता महीने का। ये गरीब को अगर 6700 उसका फायदा मिला तो कितना बड़ा फायदा उसका। अब बीपीएल कार्ड नहीं तो उसका फायदा कहां से पहुंचता। अब बोले जाको दूसरे के घर के अंदर काम कर को 2-3 हजार रुपए काम कर को जिंदगी कर रही, झाड़ू पोछा कर ले को, बर्तन धो ले को, उनको ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार 3 हजार के ऊपर तनख्वाह नहीं मिलती उनको। अगर बीपीएल कार्ड है तो क्या होता उनको एक 6-7 हजार का तो फायदा होता ना उनको, और से गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट्स आती है उसमें उनको मिलती वो। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ समझ तुम ना, एक मेडिकल का भी मिसाल दे रहा हूँ तुम ना, प्लस ये गारंटी का भी मिसाल दे रहा हूँ। अब बहुत से आदमी में हमारे में क्या है, गारंटी नहीं से ये स्कीम उनको फायदा नहीं पहुंच रहा उसको। आज घर के अंदर 5 जने को बीपीएल कार्ड रहा तो 10 किलो चावल लो, 50 किलो चावल, 50 किलो चावल महीने को आराम से रेशन उनकी जिंदगी हो जाती 50 किलो के अंदर। नहीं लेते हमारे आदमी,
आज 50 किलो 5 किलो दे रही, 5 किलो के पैसे दे रही, 1070 से 5 किलो के पैसे, ये 30 पर 4 रुपए से 5 किलो के पैसे दे रही, 170 पर 5 रुपए दे रही। अगर 5 जनरेट कितने मिलती वो, कम से कम 200 रुपए मिलती उनको, उससे फायदे ही ऐसा। वो फायदे क्या करते हैं हमारे आदमी, मालूम नहीं सो, अवेयरनेस नहीं सो, हमारे आदमी ले रही नहीं। तो मेहरबानी करको ये जो कैंप में जो जिम्मेदारी है, ये शुरुआत हमारी 1 करोड़ की जो इम्तियाज भाई का जो हमारे जब्बार दादा का सपना था, मेरे ख्याल से ये शुरुआत करेंगे। ये शुरुआत करको हर ताल्लुका के तो मांग 1 करोड़ का बजट ये देखो ही, इंशाल्लाह अगर सालाना इसको 25 करोड़ का भी बजट है तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट प्रोविजन करको हमें ताल्लुकवार इंशाल्लाह करेंगे मौलाना, ताल्लुकवार करेंगे। उसके साथ में बहुत से मुतल्लिम भी यहाँ कोई, उन्होंने भी बहुत से दिनों से एक अरमान थी, एक डिमांड था, कल शब बैठ को पूरे हमारे मुतलिस की, हमारे मुतलिस इमाम मुतल्लिस की कल मुतल्लिस करो उलमा इकराम की कल मीटिंग थी, कल मुतल्लिस और हमारे पूरी सियासती लीडर की कल मीटिंग के अंदर ये भी फैसला लिया गया है, ये बजट के अंदर जो हमारे मौजन और इमाम का जो तनख्वाह जो है 4000 रुपये मौजन का, इमाम का 4000 रुपये, मौजन का 3000 तनख्वाह है, उसे एक 10,000 रुपये इमाम साहब का करना, मौजन को 8,000 रुपये करने का इंशाल्लाह एक बार प्रपोजल दे रही। उसके साथ साथ में जो खबरां खोदती, जो खबरां की को तो मुतलिस ज्यादा ही, उनको ये मैसेज देना चाहिए, जो खबरां खोदती ना मौलाना, उनके वास्ते क्या पंप कौन सा भी इंतजाम नहीं उनका। अब 100 रुपए की 50 रुपए की देती है, उन्होंने जो देती है वो ले लेती है, उनको एक तो मिनिमम 3,000 तो भी पहली साल को कराना कर को, जो खबरां खोदने वाले को उनको 3,000 रुपए देना, प्लस एक दरगाह की मुजावरा रहती, मुजावराओं को नहीं आ रहा, बहुत सालों से उनका डिमांड है मौलाना, तो मस्जिद के मौजन को दे रही, इमाम को दे रही, इसे भी तुम्हें दिया तो मेहरबानी प्रपोजल देखो, उनको भी एक 5,000 रुपये देना कर को तय कर को करी। इंशाल्लाह आप लोगों से दुआ की दरखास्त करते हुए, तुम्हें जानते रहेगा ये बजट हमारा जो सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर होने से पहले 2013 से पहले यानी 50 साल से जो था माइनॉरिटी जो बजट था 380 करोड़ से 400 करोड़ रुपए बजट था। कोई भी हुकूमत आती, कांग्रेस जनता दल जो बीजेपी तो थी नहीं, और कभी उसको मैंडेट कभी बीजेपी को मिली नहीं, तो कोई भी चीफ मिनिस्टर आते कर्नाटका के अंदर हुकूमत बनती तो सालाना 30-40 हजार बढ़ा के 30-40 करोड़ बढ़ा के 380 करोड़ को ले गए थे। तो पहली बार हमारी सिद्धरामैया साहब 2013 के अंदर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो 400 करोड़ ग्रांट था, अगर डबल करते तो 800 करोड़ होता था, डबल करते तो 800 करोड़ होता था, 3 गुना करते तो 1200 करोड़ होता था। सिद्धरामैया हमारी कौम के ऊपर चाहत रखते हुए उन्होंने 3,200 करोड़ रुपए बजट करे थे, 3,200 करोड़ रुपए बजट करते। उसके बाद जनता दल हुकूमत है, कुमारस्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने, कुमारस्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हमारा 1200 करोड़ बजट कम कर दिले। बाद में 2019 के अंदर बीजेपी हुकूमत है, 2023 तक बीजेपी हुकूमत थी। बीजेपी हुकूमत के अंदर तुम्हें लोग अच्छी तरह से जानती हैं, हमारे पूरे स्कॉलरशिप हम पूरा रद्द कर दल को, पूरे स्कॉलरशिप रद्द कर दल को 850 करोड़ को लाखा को बजट ठहरा कर दले। अब ये बार बजट हमारी हुकूमत कांग्रेस हुकूमत आने के बाद दोबारा हम नाती मुझे और सिद्धरामैया के ऊपर मुझे भरोसा है, ये बार हमें 5,000 करोड़ रुपए इंशाल्लाह बजट लेते हैं। 5,000 करोड़ बजट लिए तो ज्यादातर कर को हमें ये चीजें को इस्तेमाल करना, जैसा कि बोल रही ट्रेनिंग कैंप देखो जो सर्वे करा रही है, तुम्हें इंदिरा गांधी के जमाने से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक स्कॉलरशिप दिले जाते थे, 1वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक पूरे हिंदुस्तान को स्कॉलरशिप दिले जाते थे। 2023 के अंदर बीजेपी वाले क्या करे मौलाना, उसे रद्द कर डाले। उसे 2000 कितने साल से 50-60 साल से स्कॉलरशिप दिले जाते थे, 1वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक। 7वीं क्लास तक जो है 2,500 रुपये फीस होती थी, 8वीं क्लास का जो है 3,500 रुपये गरीब को एक बहुत महीने रखता हो। वो बीजेपी वाले क्या करते, मुसलमान को इसका ज्यादा फायदा हो रहा कर को वो रद्द कर। हिंदुस्तान के अंदर कोई स्टेट में भी जारी नहीं हुआ मौलाना, इन्होंने जो बीजेपी वाले रद्द करे, हमारी कांग्रेस हुकूमत आने के बाद हमें उसे इंप्लीमेंट कर को हमें वो स्कॉलरशिप देखो 5,000 बच्चों को उसका फायदा हो रहा, 5,000 बच्चों को फायदा हो रहा। आज ये ट्रेनिंग बहुत से आदमियाँ ये ट्रेनिंग कर को क्या करती है, ट्रेनिंग से क्या होता, ये चुपके नाम के वास्ते कर को, मुझे उम्मीद है वैसा हमें IAS KS IPS का ट्रेनिंग होना है। हज कैंप तुम्हें जानते हैं, हज कैंप बहुत से जने पहले से भी या कोई मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कोई बेहतरीन हज कैंप इतना बड़ा कंत भाई तो वो कर्नाटका का हज कैंप। हज कैंप में हमें क्या करती हैं, यूज करती हैं, बचत के 11 महीने बंद रखती है हमें। तो ऐसा बैठे बैठे हमें जबरदा नसीर साहब से बैठ को हमें सोचे, हमें भाई हमें 11 महीने बंद कर रखती है, उसे क्या करना, फिर उसे हज को हमें यूज करना तो कम से कम 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ता, क्लीननेस को 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ता। तो इसे क्या करना कर को बोल को हमें तय कर को क्या करे, IAS IPS केस कोचिंग सेंटर डालेंगे कर को
2024 से शुरू कर को कोचिंग 400 बच्चों को ट्रेनिंग देखो IAS ट्रेनिंग देने को जारी। उसके अंदर मुझे खुशी क्या हुई सो